उसका एक मीडिया उसको एक चीज दिखाता है ना, हाँ जी, और उसका सोसाइटी उसको दिखाती है, वो टोटली डिफरेंट होती है। ये उसका एक प्रॉपर इसमें एक मेरा प्रोग्राम था, आई थिंक सीजन का बीबीसी का, उसमें इसने प्रॉपर एक कॉल किया था। ये बात सच है। बहुत देखो, जो हमें नज़र आता है ना, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है ना, बच्चों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। वो बच्चे वही चीज़ सीखना शुरू कर देते हैं। हमारे ड्रामों में बताया जा रहा होता है कि भाई शादी के बाद लड़की का किसी और से अफेयर है, ये गलत बताया जा रहा होता है। लड़के किसी और, वो गलत है। माँ की बगावत दिखाई जा रही होती है, ठीक है, बेटी माँ के ख़िलाफ़ जा रही होती है, जिस माँ ने इतनी मुश्किल से उसे पाला है, बड़ा किया, ठीक है। बेटा जा रहा होता है सिर्फ चंद अल्फाजों के पीछे, ठीक है, और उसे वायरल करने की कोशिश की जा रही होती है। तो वो ये अब ये इस मीडिया को, सब चीज़ों को सही करना आसान नहीं है ना। तो आप कैसे सही करोगे? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया था सिर्फ मैंने एक टीवी चैनल पे, ठीक है, और ब्रेक के बाद मैं शो के अंदर नहीं था। यहाँ तो रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मैं किस बात का डर है। हुज़ूर सल्लम का सिर्फ मैंने क्या लिया था? नाम लिया था। अगर आपने यहाँ मीडिया पे नाम भी लेना है ना, तो आपने इन पॉलिटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, यानी खुल के बात नहीं करनी है आपने बस वो लिमिट तक ही रहना है। अगर आप खुल के बोल दोगे, वो आपको ब्रेक टाइम उठा देंगे, कहेंगे नहीं यार ये बंदा नहीं है, इसे नहीं बिठाना यार, ये तो बात ही दूसरी कर गया, समझे। तो यहाँ इतना ज़्यादा बिकाव है, और उसकी वजह यह है कि ऑडियंस की भी डिमांड वही है ना। नात पे कितने लाइक्स होते हैं? थोड़े से। और गाने पे सर नात पढ़ने वाले कौन सा फ्री पढ़ जी, नात पढ़ने वाले कौन सा फ्री पढ़ रहे होते हैं? देखो वो उस वो तो मुझे पता है सारा। ये तो सबसे बड़े मेरे ख्याल में उनसे वो तो गाने वालों का तो पेशा एक है कि उन्होंने पैसे लेके काम नहीं करते। अगर आप किस काम में पैसे लेके साइड पे आते हैं तो वो तो मैं कहता हूँ कि देखो पैसा किसे अच्छा नहीं लगता। मसला ये है ना, लगता तो फिर पैसे की हवस को ख़त्म करना आसान नहीं है शाम, ये बहुत टफ टाइम है। मैं आपको अपने अल्फाज में नहीं बता सकता। आपकी जेब में 300 रुपये हों, ठीक है, और आपने अपने घर का खर्चा संभालना हो, और सामने आपके एक औरत 50,000 रुपये आपके हाथ में ला के रख दे हथेली पे कि मेरे बच्चों को एयरमैन भर्ती करा दो, 50,000 एडवांस दे रही हूँ और 1.5 लाख में बाद में ला के दूँगी। तो ये याद है वाक़या हमारी अकेडमी में सामने वाक़या हुआ, 50,000 ऐसे हथेली पे ला के रखे और वो 50,000 अब वापस दें, आपकी जेब में से 300 रुपये हों। इट्स टू मच टफ टाइम। बहुत बड़ा स्टेमिना चाहिए बंदे को, बंदे की रूह की ग़िज़ा बहुत मजबूत होनी चाहिए, फिर जाके ये काम होता है। वरना पैसे की हवस है ही ऐसी, आप नाच खाओं को ले लो, आप जिस मर्ज़ी को ले लो, ये अंदर से ख़त्म करना आसान नहीं है। अपने आप को ख़त्म करना पड़ता है मुकम्मल तौर पर। फिर आपको दाल से रोटी खानी पड़ती है, अचार से पराठा खा के स्कूल आना पड़ता है, फिर जाके ये सारे काम। और दूसरी बात, अपने घर वालों से भी फ़ाइट करनी पड़ती है, उनकी भी ख्वाहिशात को थोड़ा कम कराना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ अपनी ख्वाहिश कम करके क्या कर लोगे आप? 150 वाली घड़ी पहन लोगे, 400 वाले जूते पहन लोगे, और क्या? उनकी तो ख्वाहिशात है ना 5,000 वाली, उन्हें कैसे कम करोगे? उन्हें कम करने के लिए उन्हें उस लेवल तक लेके आना मुश्किल होता है। उन्हें फिर समझाना है कि नहीं यार, हमने इस तरीके से चलना है। तो पैसे की हवस, चाहे मौलवी हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी हो, ये हवस ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, और ये ख़त्म हो भी नहीं सकती। हमें ना तो नाज़ खान से शिकवा करना चाहिए, ना पुलिस वालों से, ना अपने आप से, किसी से भी नहीं। बस ये कोशिश करो कि हमारे अंदर वो हवस ख़त्म हो जाए। एक के अंदर भी ख़त्म होगी तो चलो वो थोड़ा बहुत तो रोल प्ले करेगा। और क्यों क्वेश्चन है? ठीक है, बाद में कर लेना, क्वेश्चन तो काफ़ी होंगे, क्वेश्चन काफ़ी। आपका नाम बेटा? जी बिलाल, कहाँ से आए आप? ओहो, रायबंड से। और इसके लिए क्लैपिंग करो, बड़ी दूर से आए। सुबह के टाइम सड़कें खाली थी ना, आपके लिए खाली करवाई हैं हमने सुबह सुबह ना। हमने कहा यार सड़कें सारी खाली होनी चाहिए, अशारे खुले होने चाहिए। किस टेस्ट की तैयारी के लिए आए? फिर कैसे आए हैं? अच्छा आपके साथ आए हैं? आपके साथ आए हैं? अच्छा, अब आप बताओ बेटा, नाम क्या आपका? जी वसीम। किस टेस्ट की तैयारी के लिए? पहले मैं FA के क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, फिर मैं गर्ल्स की तरफ आ जाता हूँ, ठीक है? अभी FA के लिए आई हैं, चलो